टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीएससी की जो श्रृंखला है, करंट अफेयर्स की श्रृंखला है, वो प्रतिदिन जारी है और आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त की प्रमुख जो घटनाएं जो अखबारों की सुर्खियों में आज सुबह आपको मिली होंगी, वहां से ये कुछ प्रश्न हैं। यूपीपीसीएस, आरओ, बीओ, पेट एग्जाम, बीपीएससी या सुपर टेट, कोई भी आप एग्जाम देने की तैयारी में के मूड में हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप ही के लिए है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बेकी नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और कृष्णा नदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अभी चुनाव आयोग ने परसीमन के लिए कुछ वहां पर अपना अभियान छेड़ रखा हुआ है, तो इसलिए ये नदी का जो क्षेत्र है वो चर्चा में था। असम में है ये नदी, तो असम में ही परसीमन चल रहा है, इसलिए ये अखबारों की सुर्खियों में थी। अब चूंकि ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, इसलिए पूछी जा सकती है ब्रह्मपुत्र भारत से गुजरने वाली क्या है? भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये गुजरती है, ठीक है। और इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ये क्या करती हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ये आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 क्या परिभाषित करता है? कृषि उत्पादों की परिभाषाएं, निर्यात और आयात शुल्क की परिभाषाएं, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की अभिव्यक्तियां। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। अभी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28% जीएसटी का सुझाव दिया है, इसलिए यह विधेयक भी आपका चर्चा में है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखें कि मानव बाल उद्योग में भारत की भूमिका के बारे में क्या सच है? भारत मानव बाल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत मानव बाल उत्पादों का प्राथमिक उपभोक्ता है। भारत दुनिया में मानव बाल के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है। यह सी ऑप्शन ही इसका सही है। अपनी एक मूवी में दिखाया गया था जिसमें परिश्रावल बालों के कटाने पर जो मंदिरों में डाले जाते हैं, काटे जाते हैं, उनके व्यापार को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी। और ये उसी के बाल के बारे में बात हो रही है कि जो बाल, ह्यूमन के जो बाल है, ये विदेश में बेचे जाते हैं और इसका क्या है? कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है। ध्यान रखना, जो बाल होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? बाह्य प्रोटीन होते हैं। बाह्य प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन कौन सी होती है? कैरोटीन होती है। कौन सी होती है? कैरोटीन होती है। अब यहां से अगला जो प्रश्न है वो है 4। पुनः संयोजन के लिए कोई दिन बिताए बिना संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अभी जो मानसून सत्र में बहुत सी पॉलिटिकल शब्दावलियां, उसके सदन के नियम चर्चा में रहे हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव, अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, सत्रावसान और विघटन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनिश्चित काल के लिए स्थगन। कौन सा है? अनिश्चित काल के लिए स्थगन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो क्या कह रहा है? आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? देखिए किसमें? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। तो इसका जो आंसर है वो है बी, नीरज चोपड़ा इसकी अगुवाई करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसके थोड़े फैक्चुअल डेटा और देख लेते हैं। ये स्मार्ट बॉय आपके नीरज चोपड़ा है, जो उन्होंने भारत का एक नाम रोशन किया पूरे विश्व में, जब इन्होंने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में अपना स्वर्ण पदक जब जीता था। साथ ही 19 से 27 अगस्त 2023 को बुडापेस्ट कहां पर है? हंगरी। कहां पर है?
हंगरी है। ठीक है, मैं आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। 28 एथलीटों में 15 जो है वो पहली बार जाएंगे। और पूर्व अंडर 20 रजत पदक विजेता है शैली सिंह, इस भारतीय दल की सबसे कम उम्र की सदस्य होंगे। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते थे। अब प्रश्न आया, मालाबार अभ्यास में कौन सी दो नौसेनाएं भाग लेती हैं? भारतीय नौसेना रूसी नौसेना, भारतीय नौसेना चीनी नौसेना, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना, और भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना है। इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना है। अब इसका जो मालाबार का है वो विस्तार कर दिया गया है। अब इसमें दो देश और जुड़ गए हैं। अब वो है पहले ऑस्ट्रेलिया, अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में ये अभ्यास चल रहा है, और दूसरा है जापान। ठीक है, अब ये 4 देशों के बीच में होगा। अब प्रश्न है 6वां, लोकसभा में एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव को कैसे हरा दिया? ध्वनि मत से, मत विभाजन से, वॉकआउट से और गुप्त मतदान के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ध्वनि मत से। अब समझ लेते हैं इससे संबंधित और क्या फैक्ट है। मोदी सरकार के खिलाफ जो राहुल गांधी कांग्रेस है, उनका संगठन है, वो अविश्वास प्रस्ताव लाया था। वो लोकसभा में 10 अगस्त को 2023 को लोकसभा में गिर गया था, और 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद में ध्वनि मत से जो एनडीए सरकार है वो क्या थी, जीत गई थी। इसलिए सरकार को कोई अब खतरा नहीं है। अब प्रश्न नंबर है 7, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? ये तो जन कितनी बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं, ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, ब्याज दर जिस पर आरबीआई सरकार को पैसा उधार देता है, ब्याज दर जिस पर बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं। देखो, ब्याज दर जिस पर आरबीआई जो पैसा देता है बैंकों को, वो रेपो रेट होती है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसे परिभाषा दे रखी है, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, और ये मौद्रिक नीति को कुशल संचालन के लिए ये आरबीआई नीतिगत परिवर्तन करता रहता है। प्रश्न नंबर 8 है, किस महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक दिवस पर आंग सान सू की को माफ कर दिया गया जिससे उनकी जेल की सजा कम हो गई है? बैसाख पोया, धम्म काका दिवस और असलहा पूजा। इसका जो राइट आंसर है वो है धम्म काका दिवस। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, बौद्ध दो धर्म की कौन सी शाखा से, महायान शाखा का ये पर्व है। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध म्यांमार से है। म्यांमार को क्या कहते हैं? पहले इसका जो प्राचीन नाम था बर्मा था, और इसे उपनाम कहें तो स्वर्णिम पैगोडा का देश से कहा जाता है। प्रश्न है, 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में भारत का लक्ष्य प्राकृतिक गैस का हिस्सा क्या है? 5%, 8%, 10% और 15%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 15%। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, किस कंपनी ने प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में भारत को एलएनजी की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय ऊर्जा निगम, कुल ऊर्जा गैस और बिजली, प्राकृतिक गैस कंसोर्टियम और पेट्रोफ्यूल इंटरनेशनल। इसका जो राइट आंसर है वो है कुल ऊर्जा गैस और बिजली। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 10 था। अब बात करें हम छात्रों 11 की, अभ्यास तालिस्मान सेवर किन देशों के बीच आयोजित एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और इसमें इंडिया को शामिल करने की बात चल रही है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय लक्ष्य विधेयक 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधुनिकीकरण करना, नागरिक विवादों का विनियमित करना और नई आपराधिक प्रक्रियाओं को स्थापित करना। इसका जो राइट आंसर है
वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधुनिकीकरण करना। भारत सरकार ने अभी 3 विधेयक पेश किए हैं आईपीसी को चेंज करने के लिए, आपको साक्ष्य अधिनियम को और दंड संहिता को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस के पर्पज से भी है। अब थोड़ा सा मैं मतलब की बात कर लेता हूं कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका पूरा नाम है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। इसी नाम से पूरा जब डालेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको वहां मिल जाएगा, वहां आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव है और कुछ पेड कोर्स भी है। ठीक है, यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2024 और 25 स्टार्ट हो चुका है। 2000 यूपीपीसीएस 2024 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। आरओ और एआरओ एग्जाम 2023 और बीओ एग्जाम 2023, ये चारों बैच आपके वहां पर उपलब्ध हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे वहां पर परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।